हाँ दोस्तों, मैं भाई सर आपके अपने YouTube चैनल मार्ल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अपने अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा पिछला लेक्चर जो था वो शेषफल प्रमेय पर आधारित था। शेषफल वाले सवालों को हल कर रहे थे। आज हम उन्हीं शेषफल वाले सवालों को फिर हल करेंगे, लेकिन आज का जो लेवल है थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन का तात्पर्य यह है कि जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में ये सीखा था कि डायरेक्ट टॉसेंट मेथड से कैसे सवालों को हल करते हैं, आज हम सीखेंगे जो सवाल टॉसेंट मेथड से डायरेक्ट नहीं लग पाएंगे, क्या उनमें हम कुछ ऐसी तब्दीली कर दें कि उसमें टॉसेंट मेथड अप्लाई हो जाए। तो उन्हीं सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सामने कुछ सवाल हमने लिखे हैं। इन सवालों को देखने से ये स्पष्ट होता होगा कि डायरेक्ट इन सवालों पर आप टॉसेंट मेथड का एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो टॉसेंट मेथड हमने आपको बताया था, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें ये थी कि आपको जैसे इस प्रकार करना था, a की पावर t डिवाइड बाई मान लो d है, तो जो ये आधार वैल्यू होती थी और जो ये डिवीजन वाली वैल्यू होती थी, इन दोनों वैल्यूज आपस में को प्राइम होने थे। ये कंडीशन रहती थी, ये दोनों वैल्यू आपस में को प्राइम होनी चाहिए थे। लेकिन आज जो सवाल है, सवाल हम टॉसेंट मेथड से ही हल करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो टॉसेंट मेथड को डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए जो नियम होता है, उन नियम पर आधारित ये सवाल नहीं है। ये सवाल थोड़ा सा तब्दीली कर देंगे तो हम टॉसेंट मेथड का एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे। तो इन सवालों पर क्या करना है कि हमारा टॉसेंट मेथड अप्लाई हो जाए, क्योंकि टॉसेंट मेथड को अप्लाई करने की ये शर्त होती है कि यहाँ पर जो ए है और ये जो डी है, ये आपस में को प्राइम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 90 और 76 है, 54 और 90 है, 12 और 93 है। पर इसमें देखा जाए तो इसमें 9 का फैक्टर छिपा है, दोनों में 9 कॉमन है। यहाँ पर देखा जाए 90 और 76 यहाँ पर 2 कॉमन है। यहाँ पर देखेंगे 12 और 93 में 3 कॉमन मिल जाएगा, और 49 और 35 में 7 कॉमन मिल जाएगा, और 15 और 95 में 5 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट टॉसेंट मेथड से रिमाइंडर नहीं निकाल पाएंगे। जब डायरेक्ट टॉसेंट मेथड से रिमाइंडर नहीं निकाल पाएंगे तो क्या इसमें कर दिया जाए कि हमारा टॉसेंट मेथड अप्लाई हो जाए, उसी को हम हल करना सीखेंगे। जैसे कि हमने आपको शुरू में अपने रिमाइंडर वाले वीडियोज के जब पहला लेक्चर हमने लिया था, उसमें हमने आपको रिमाइंडर निकालने की कुछ बेसिक जानकारी दिए थे। उन बेसिक जानकारी को जो ना देखा हो, जो उन वीडियो को ना देखा हो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख लीजिएगा। फिर सारी बात हमारी समझ में आ जाएगी। फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लो मैंने बोला था, यदि आप 15 में 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोलोगे 3 आएगा। 15 में अगर हम 4 से भाग करें, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मान लो मैंने बोला कि इसी 15 में आप 2 से गुणा कर दो, इसी 4 में आप 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर जो गुणा होने के बाद क्या होता है कि 15 दुनाई 30 और 4 दुनाई 8। अगर इन दोनों के हम मान की बात करें तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी भिन्न में यदि उसके अंश तथा हर में किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये मान में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके शेषफल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम 30 में 8 से भाग करेंगे, 8 3 24, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाता है। इसका मतलब जो रिमाइंडर 6 हुआ है, ये अपने प्रीवियस वाले रिमाइंडर का उतना गुना हो जाएगा जितने से हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसे सवाल हों कि 15 गुणते 2/4 गुणते, जैसे मान लिखा है 30/8 लिखा है। अगर इस 30/8 को अगर आप हल करते हैं तो ये आ जाएगा 15/4। मान लो कोई लड़का इस 15/4 कर दिया, अगर ये 15/4 करके इसका रिमाइंडर बता रहा तो उसका उत्तर गलत बताने लगेगा, क्योंकि हमने आपको बोला है 8 से भाग देने के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 4 से भाग दे रहे हो। मान लो उसने गलती से 4 से भाग कर दिया, 4 से भाग करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। जब यहाँ पर रिमाइंडर 3 आएगा तो ये हो जाएगा 3/4। अगर मान लो हमको 8 बनाना हो, कि हमको 8 से भाग करना था, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस 4 को अगर 8 बनाना होगा, 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, ये हमारा आ जाएगा 6/8। तो यही तो रिमाइंडर 6 हमारा आ रहा था सही सही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जिस संख्या से भाग देने के लिए कहा जाए, मान लो मैं शुरू के तौर पे उस संख्या से भाग देने पे हमारा सवाल को हल करने में बहुत कठिनाई होगी, तो हम उसको किसी तरीके से मिनिमाइज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। फिर अंत में ले जाकर जब हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला होगा तो उसमें हम कितने का गुणा कर दें, जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसी से गुणा और उसी से भाग कर देंगे। अर्थात अंश और हर में दोनों में उसी नंबर से गुणा करके हम अपने
रियल उत्तर की गणना कर लेंगे। तो हम सवाल के माध्यम से समझेंगे, सारी बातें समझ में आएगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जैसे यहाँ पर सवाल लिखा है 54 की पावर 90, जैसे यहाँ लिखा है कि 54 की पावर 90 डिवाइड बाई 54 की पावर 91 डिवाइड बाई 90। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट टॉसेंट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टॉसेंट मेथड अप्लाई इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 54 और जो 90 लिखा है ये आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 9 जो है कॉमन है, 9 छक 54, 9 धाम 90, ये हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख दूँगा कि 54 इंटू 54 की पावर 19 डिवाइड बाई 90, तो 9 छक 54 या 18 तिरिक 54 कर देता हूँ, 18 पंचे 90 कर देता हूँ। अब हमारा होगा 3 गुणते 54 की पावर 90 और डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से एक चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी कि अब ये इस सवाल में टॉसेंट मेथड यहाँ पर अप्लाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 54 लिखा है, ये 54 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये दोनों आपस में को प्राइम है। हम अपने को प्राइम जब हो जाता है तब उस पर हम टॉसेंट मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे हमको पता है, ये जो डिवीजर वाली वैल्यू होती है इसी की टॉसेंट वैल्यू निकालते हैं। टॉसेंट ऑफ 5 मान हमने आपको बताया है, इसका मान कितना होता है 4। किसी भी प्राइम नंबर का जो टॉसेंट वैल्यू होती है उससे ये कम होती है, तो 5 का टॉसेंट कितना हो जाएगा 4। तो ये लिख देंगे 3 गुणते 54 की पावर, क्योंकि तो छोटा है इसमें तो यही रिमाइंडर देगा 54 की पावर 4, और 4 से जब 90 में भाग करेंगे 22 बार जाएगा, मतलब 22 साइकिल क्रिएट होगी। उसके बाद 54 की पावर 2 डिवाइड बाई 5। यहाँ से इसका मान तो 1 हो जाएगा, पिछले वीडियो से देख लो जो ना देखा हो। तो यहाँ से आ जाएगा 3, ये हमारा आ गया 3 इंटू 54 इंटू 54 डिवाइड बाई 5। 3 इंटू 54 डिवाइड बाई 5। यहाँ से 5 दाम 50, 4 आ जाएगा, यहाँ से भी 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 3 48, 48 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 9 50, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन सवालों में हम डायरेक्ट टॉसेंट मेथड को अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं क्या कुछ ऐसा कॉमन मिल सकता है जिसको हम हटाने के बाद उसमें हम क्या कहते हैं अपना टॉसेंट वैल्यू को अप्लाई कर सकें। तो हमने देखा यहाँ पर काटा, डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद यहाँ से अप्लाई होना शुरू हो गया। तो हमारा यहाँ पर जो आ रहा है 48, देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर 3 आया है, ये आया हमारा 3/5। तो मैंने आपको 5 से भाग करने के लिए नहीं कहा है, हमने आपको भाग करने के लिए किससे कहा है 90 से। जब 90 से भाग करने के लिए कहा है तो 5 में कितने गुणा कर देंगे 90, जो बोलोगे 18 से, तो 18 से यहाँ गुणा करो और 18 से यहाँ गुणा करो, तो ये हमारा हो जाएगा 18 3 54, 54/90। इसका वास्तविक में जो रिमाइंडर आ जाएगा कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा 54, क्योंकि हमको 90 से भाग देने के लिए बोला था ना कि 5 से, हमने यहाँ तो 5 से भाग देते चले आए। जब 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर तो 5 से कम आएगा, 1 2 3 4 आएगा। लेकिन जब 90 से भाग देने की बात करेंगे तब समझ में आएगा ना हकीकत हमारा क्या था, हमको 90 से भाग करना था। तो 90 हमको बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट थी 5 था, तो 18 की, 18 का हर में 18 का अंश में गुणा कर देते हैं, हम अपने उत्तर की प्राप्ति कर लेते हैं। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फिर बताते हैं, समझ में आएगा सारी बातें। धीरे धीरे मिटा देता हूँ इसको। अब जैसे मैं यहाँ पर सवाल लिखा हूँ 90 की पावर 74 डिवाइड बाई 76। अब मैं इसकी बात करूँ 90 की पावर 74 डिवाइड बाई 76, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 कॉमन मिल सकता है। जब 2 कॉमन मिल जाएगा तो इसका मतलब इसमें हम डायरेक्ट टॉसेंट मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो टॉसेंट मेथड को कब अप्लाई कर पाएंगे, हम क्या करते हैं, इसको हम पहले हम छोटा कर लेते हैं, 90 गुणते 90 की पावर 73 और डिवाइड बाई कर लेते हैं 76। यहाँ पर हम 2 से भाग कर लेते हैं, 2 45 में 90 और 2 3 6 2 38 में 76, ये हो गया 38 हो गया।
18, 19, 45, 38, कितना हो गया 90 ना, 90 की पावर 74। ठीक है, अभी भी नहीं हो पा रहा तो क्या करते हैं, ये लिखते हैं 45 इंटू 19 की पावर 73 डिवाइड बाई 38। अभी भी नहीं हो पाएगा, तो अभी भी नहीं हो पाएगा तो क्या करता हूँ, एक बार और करता हूँ, 45 गुणते 19 इंटू 90 की पावर 72 डिवाइड बाई 38। यहाँ से काटा 2 45 में 90, 2 19 में 38। तो मेरे कहने का मतलब ये था, हमको एक 90 और लेना चाहिए था, तो ये लिख देंगे हम 45 इंटू 45 गुणते 90 की पावर 72 डिवाइड बाई 90। अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर हम टॉर्सेंट मेथड को अप्लाई करें, क्योंकि ये 90 है, ये 19 है। हमको पता है कि जो 90 होता है इसका जो टॉर्सेंट वैल्यू कितना होगा, 18 होगा, क्योंकि टॉर्सेंट ऑफ प्राइम नंबर का जो मान होता है प्राइम नंबर से एक कम होता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा टॉर्सेंट ऑफ 19 बराबर 18, तो ये हो गया 40। यहाँ भाग कर दो, 19 दूना ये 38, 38 और 7 45, 7 7 ये आ जाएगा यहाँ से। ये हमारा आ गया 7 इंटू 7 इंटू 90 की पावर टॉर्सेंट वैल्यू 18, 18 चौक 72 डिवाइड बाई 19, इसका मान तो 1 हो जाएगा। 7 49, 49 डिवाइड बाई 19, 19 दूना 38, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 11। यहाँ से आ गया 11, 11 बटे 19, क्योंकि अभी तो हमको 4 से गुणा भी करना बाकी है, क्योंकि हमको 76 चाहिए। यहाँ से रिमाइंडर अभी तो आया 11, तो ये आ गया 11 बटे 19। अब हमको 19 से भाग नहीं करना था, हमको भाग करना था 76 से, तो मैं क्या करूँगा, 4 से यहाँ गुणा कर दूँ और 4 से यहाँ गुणा कर दूँ, तो ये हमारा आ जाएगा 44, 44 बटे 76। ये जो 44 आया ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम इसको टॉर्सेंट मेथड को, देखो ये सवाल काफ़ी टफ है, तो क्या करना है कि इसको हमको टॉर्सेंट वैल्यू, जब टॉर्सेंट मेथड से अगर हमको सवाल को हल करना है तो हमको टॉर्सेंट की जो शर्तें होती है उसको तो पूरी करवाना पड़ेगा। जब उसकी शर्तें पूरी हो पाएगी तभी तो सवाल हल हो पाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये 90 था, 90 की पावर 74 डिवाइड बाई 76 था, हमने एक बार 90 लिखा। मैंने सोचा हो सकता है हमको मिल जाए, तो मिला नहीं। यहाँ देखो 2 45 में 90, 2 38 में 46। जब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ 45 गुणते यहाँ पर देखा तो ये और ये आपस में अभी भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 से अभी फैक्टर और बचा है। तो क्या किया हमने, 2 से एक बार और कर दिया, एक 90 और बाहर निकाल लिया। जब 90 बाहर निकाला तो हो गया 72। पूरा हल किए तो यहाँ से आ गया 45, यहाँ से आ गया 45, यहाँ आ जाएगा 90 की पावर 72 बटे 19। अब 90 की पावर 72 बटे जब 19 आ रहा तो ये 19 और ये 90 आपस में को प्राइम है, ये आपस में को प्राइम है, तो यहाँ पर हमारा रूल लग जाएगा। हमको पता है, मैंने इसको भाग दे दिया है, 7 आ गया, 7 आ गया। फिर 90 की पावर 72 डिवाइड बाई 90, 90 की पावर 72 डिवाइड बाई 90, तो यहाँ 7 7 लिखा। 90 को देखो टॉर्सेंट ऑफ 90 मान कितना था 18, तो 18 होगा। 90 की पावर 18 की जितनी साइकिल बनेगी उसका मान 1 होता है। 18 चौक 72, 4 साइकिल बनेगी तो इसका मान 1 हो गया। और 7 49, 49 बटे 19, 19 दुनिया 38, 11 से फल आएगा 11 बटे 19। हमको 19 से भाग देने के लिए तो बोला नहीं था, हमसे बोला गया 76 से, तो हमने क्या किया 4 से यहाँ गुणा कर दिया, 4 से यहाँ गुणा कर दिया, 44 बटे 76 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तीसरे नंबर के सवाल। तीसरा नंबर सवाल हमारा कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल जैसे यहाँ पर लिखा है कि 12 की पावर 121 डिवाइड बाई 93। यहाँ से देखने से आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि ये 12 और 93 आपस में को प्राइम नहीं है। इसमें देखा जाए तो इसका एक फैक्टर 3 जो है इन दोनों में वर्क कर रहा है। 3 का मल्टीपल यहाँ है, 3 का मल्टीपल यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें, 12 इंटू 12 की पावर 120 और डिवाइड बाई 93। 3 से काट दे, 3 चौक 12 और 31 तियाँ कितना होता है 93। अब आ गया 4 इंटू 12 की पावर 20 और डिवाइड बाई 31, हमको पता है। अब यहाँ पर टॉर्सेंट मेथड अप्लाई हो जाएगा। टॉर्सेंट ऑफ 31 का मान हो जाएगा 30, क्योंकि ये प्राइम नंबर है।
तो 4 गुणते 12 की पावर, सॉरी 120 है, 12 की पावर 30 की पावर 4 हो जाएगा, 30 चौका 120 और डिवाइड बाई 31। यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ से आ गया 4, 4/31। हमको 31 से भाग देने के लिए नहीं बोला था, हमको बोला गया 93 से। तो ये हमारा हो जाएगा 3 से यहाँ गुणा कर दो, 3 से यहाँ गुणा कर दो, ये हमारा हो जाएगा 4 3 12/93। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 4 नंबर, 49 की पावर 61 डिवाइड बाई 35। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। गर्मी बहुत लग रही है। आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये लिखा गया है कि 49 की पावर 61 डिवाइड बाई 35, 49 की पावर 61 डिवाइड बाई 35 लिखा है। यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर हम टॉर्सेंट मेथड से डायरेक्ट अप्लाई करके रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपस में कोप्राइम है, कोप्राइम नहीं है, सॉरी। 7 49 7 35 कट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें से 49 एक लेते हैं कॉमन, 49 गुणते 49 की पावर 60 डिवाइड बाई 35, ये हो जाएगा 7 49 7 5 35, 7 इंटू 49 की पावर 60 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पर 49 और 5 आपस में कोप्राइम है, तो यहाँ पर हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से पहली बात, यहाँ से रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 7 से में भाग करेंगे। तो यहाँ की बात करेंगे तो वैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी टॉर्सेंट मेथड से भी अप्लाई हो जाएगा। वैसे करोगे तो 5 दामा 50 -1 आ जाएगा, -1 की पावर 60 हो जाएगा, 1 1/5 2/1, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो हम टॉर्सेंट से ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। टॉर्सेंट ऑफ 5 मान कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 गुणते 49 की पावर 4 की होल पावर 15 और डिवाइड बाई 5। इसका मान तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर t डिवाइड बाई d। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणते 1/5 बराबर 2/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो इस टाइप का है, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 15 की पावर 91 और डिवाइड बाई 95। यहाँ पर आपको देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये आपस में कोप्राइम नहीं है। यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको 15 इंटू 15 की पावर 90 डिवाइड बाई कर देता हूँ 95, 5 से काट दो, 5 से 15, 5 19 95, 3 इंटू 15 की पावर 90 डिवाइड बाई 19। अब टॉर्सेंट ऑफ 19 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चा, 18 होती है। टॉर्सेंट ऑफ 19 की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। इसका मतलब ये है कि 3 इंटू 15 की पावर 18 की होल पावर 5, 18 5 90 डिवाइड बाई 90। इसका तो मान 1 हो गया, यहाँ से आ गया 3/19। जब 3/19 आ गया तो इसका मतलब हमको भाग करना था 95 से, यहाँ लिखा है 90, तो 5 से यहाँ गुणा कर देते हैं, 5 से यहाँ गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15/95। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो मैं आशा और विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आ रहा होगा। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट को बढ़ते हैं जो बहुत प्रचलित है, उसकी बात करता हूँ। बार बार दिखता रहता है, ट्रेंड करते रहते हैं लोग। मैं मिटा देता हूँ इसको। जैसे आपको सवाल कुछ इस प्रकार लिखा हूँ, जैसे बोला जाता है कि 32 की पावर 32 और डिवाइड बाई 7। 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 7, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आज नहीं हल करेंगे, इसको हम कल हल करेंगे। तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ करना नहीं होता। मैं ऐसे तकनीक बताऊंगा जिसको आप कुछ नहीं करना है, तुरंत आंसर आप बता देंगे किस प्रकार इसको हल किया जाता है। तो हम दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अपने
अगले लेक्चर की शुरुआत करेंगे। अगला एपिसोड हमारा कल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।